सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजहर खान से। जी सर, आप पाकिस्तान टीम को किस तरह देख रहे हैं, इवेंट को किस तरह देख रहे हैं? तवील अरसे बाद बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में। निम्रा, देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस इवेंट की कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और क्रिकेट के शायकीन के लिए। इसलिए कि जैसा भी आपने जिक्र किया कि 2017 के हम चैम्पियन हैं और 29 साल के बाद कोई आईसीसी का इवेंट जो है ना वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। एंड हेड्स टू दी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उनकी काविशों से, उनकी मेहनत से आपके जो स्टेडियम है इनमें 4 चांद लग गए और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको रीवैम्प किया गया, रेनोवेट किया गया। तो आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सेकेंडली अब आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम पर। आई थिंक ये तमाम चीज़ें जो है ना ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ये दिल को बहुत तस्कीन देती हैं कि हम इतना बड़ा इवेंट करवाने चले हैं। मगर असल हकीकत जो है ना अब वो ये है कि क्या पाकिस्तान की टीम इस तरह की परफॉर्मेंस देगी जिसकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो तमाम क्रिकेट के फैंस जो हैं और यहाँ नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, दे ऑल वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान टू परफॉर्म। और आई होप कि हमारा दिल और मेरा दिल और दिमाग जो है ना वो इस कश्मकश में है कि दिल कहता है पाकिस्तान मगर दिमाग जो है ना वो किसी तरह ये कहता है कि नहीं, ये क्रिकेट है एंड क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़। इसके बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जो टीम अच्छा खेलेगी अपने चांसेस को अवेल करेगी और अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ वनडे क्रिकेट वो खेलेगी, गलतियाँ कम करेगी, तीनों शोबों में आपको बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में आपको परफॉर्म करना है। हाँ साहब, अब तो क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है, अब तो कोई तजर्बात नहीं होने, तो क्योंकि हमने तजर्बात का सिलसिला गुज़िश्ता 1-1.5 साल से कर लिया है, तो समझते हैं कि अब परफॉर्म करने का वक्त आ गया। बिल्कुल जॉय साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आई डोंट थिंक सो कि ये इफ एंड बट्स वाली जो बात है अब वो रह गई है। अब बात जो है ना वो ये है कि आपने परफॉर्म करना है। आपके जो 11 खिलाड़ी हैं ना उन्होंने जब टॉस आप जीतते हैं या हारते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक ऑस्ट्रेलियन माइथोलॉजी है, वो ये है, उनकी साइकी है कि टॉस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द गेम। That is the main, I guess, part of the game. It doesn't guarantee you that you are going to win if you win the toss. तो in my opinion, in my humble opinion, इस पर पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, 2 चीज़ें जो हैं जो अभी आपने बात की वो ये है कि हमने पहले टॉस जीतकर हमने बैटिंग भी की है और हमने चेज भी किया है। तो चेज में हम कामयाब हुए मगर हम अगेंस्ट टारगेट देने में नाकाम रहे। बिल्कुल आप। लेकिन जैसे आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया टीम की कि वो कहते हैं कि टॉस सिर्फ एक पार्ट ऑफ गेम। अब तो ठीक है, मैं समझता हूँ जब एशियाई विकेटों पर क्रिकेट होती है तो वहाँ पर वो पार्ट ऑफ गेम नहीं रहता। आपको पता है यहाँ ड्यू फैक्टर भी है। यहाँ पर जब टीम टॉस जीती है तो आधा फैसला तो लोग कहते हो गया मैच का, और मेंटली तौर पर भी टीमें जो है साइकोलॉजी तौर पर वो नीचे दब जाती हैं जब वो टॉस हारती है। तो जो बड़ी टीम होती है ना वो इससे नहीं घबराती। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वैसे इसको ना एक और वाइस वर्सा इसको मैं और तरीके से देखता हूँ कि टॉस जो है ना उसकी पाकिस्तानी पिचेस पर इतनी अहमियत नहीं है। इतनी अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं कि अगर आप कहें ना कि ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हैं या आप साउथ अफ्रीका में तो मॉइस्चर होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, चलें जस्ट बॉल फर्स्ट एंड देन सी के दूसरी टीम क्या टारगेट का थोड़ी चांस होता है। मगर नॉट मतलब है कि इन आवर कंडीशन यहाँ पर पिचेस दे आर ब्यूटिफुली प्रिपेयर्ड। और आई थिंक कि अब ग्राउंड जो है जैसा आपने भी पता है कि ये ग्राउंडें जो हैं ये अब आईसीसी की उसमें चली गई हैं। अब दे आर गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पिचेस कि कैसी बनानी है, किस तरह की होनी चाहिए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो ग्राउंड स्टाफ है ना अब उनका लेना देना नहीं होगा कि हमने स्पिनिंग पिचेस बना के ऐसी दूसरे ने फारिग कर देना। ये ऐसा अच्छा सर, आपके ख्याल से पाकिस्तान का इधर वाइस डिसीजन क्या होगा अगर वो टॉस जीतते हैं, बैटिंग की बॉलिंग? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने किया है। इसका जवाब आई थिंक बैक ऑफ माइंड में मोहम्मद रिजवान के ज़रूर होगा इसका जवाब, क्योंकि उसने जो चेज़ किया था ना पाकिस्तान ने वो हाईएस्ट टोटल पूरी हिस्ट्री में, मतलब 353 रन जो चेज़ किए थे ना
उससे थोड़ा सा एक semblance ऑफ स्ट्रेंथ ले लें जी। या थिंकिंग ले लें, पॉजिटिवनेस आपके दिल और दिमाग में आती है, क्रिकेटिंग आपके जो डिसीजंस हैं दे काउंट अ लॉट। तो निम्रा, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इट कि क्या टॉस जीत कर आप अगर बॉलिंग करेंगे तो आप उनको कितने रन्स पर प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो ये तो अब आपको जब मैच शुरू होगा ना तब पता चलेगा कि पिचेस कैसी। अभी कायनात कराची में क्रिकेट खेल के भी आई हैं, तो कायनात आप क्या कहोगी कि वहाँ पर टॉस के बाद क्या फैसला होना चाहिए? देखिए विकेट्स जो सी हैं पाकिस्तान में, जैसे सर ने बात की कि बैटिंग पैराडाइज है, तो और हमारी टीम जो सी है मेरे अकॉर्डिंगली चेस में हम लोग थोड़ा सा लैक करते हैं। तो आई थिंक कि हमें अगर टॉस जीतते हैं तो हमें बैटिंग की तरफ जाना चाहिए। और जब शाम होती है तो आपको पता है कि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आ जाता है ग्राउंड में। उसकी वजह से क्या होता है कि बॉल जौन सा है वो थोड़ा सा ना कह लें पिलपिला सा हो जाता है सेकंड टाइम बैटिंग पे, तो उसको हिट लगना जौन सा ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेकंड टाइम। तो आई थिंक अगर हम लोग फर्स्ट टाइम बैटिंग करें और जितना हो सके कंडीशन से उसका फ़ायदा उठा सकें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। कायनात की तो ओपिनियन है कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। जी चौधरी साहब, आप मुझे बताइए, आपने तो सब चीज़ कवर की है, आपने कैसी गहमा गहमी देखी है? तारीखी लम्हात हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये तारीखी लम्हा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान शायकीन क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक 29 साल बाद अगर हम किसी इवेंट की मेज़बानी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ की बात है और हमें इस पर फ़ख्र भी है। देखें 1996 में हमने जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसकी मेज़बानी की थी और उसके बाद अब 2025 में जाकर हम किसी इवेंट आईसीसी इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए तो एजाज़ है, आप लोगों के लिए भी ये एजाज़ होगा। मैं आपको अभी से बात बताता हूँ, क्योंकि जिस तरह जितनी क्रिकेट को मैंने कवर किया ना, तो जब भी क्रिकेट इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं ना, फिर हमारे लिए तो वो एजाज़ की बात होती है। हमारे एक जो सीवी कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं, उसमें एक नए एडिशन का इजाफा हो जाता है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं समझता हूँ अपने मुल्क में हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इवेंट गैर मुल्क में जाके कवर किए हैं। तो वहाँ की और यहाँ की जो कवरेज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें अपने मुल्क को यहाँ पर सपोर्ट करना है। और तो और हमें आज मैं 11 बजे की खबरों में देख रही थी कि उस वक्त से ही लाइनें लग चुकी है स्टेडियम के बाहर, इतने लोग एक्साइटेड हैं और ये एक्साइटमेंट शो करनी भी चाहिए। इससे हमारा एक अच्छा इमेज भी जाएगा और कंट्रीज़ पे। अच्छा, मैं आप तीनों से भी ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान टीम की तैयारी को आप लोग किस तरह देख रहे हैं? निम्रत, पाकिस्तान की टीम की तैयारी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इसमें बिल्कुल जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई है ना, जी जी, ये इट हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रोल। जी, इससे क्या हुआ कि हम हालांकि बहुत अच्छा खेल कर आए ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में और साउथ अफ्रीका, तीनों में हमने अपनी जो वनडे क्रिकेट है ना वो हम अपने अरूज पर ले गए। ऐसे ही है। बट व्हाट हैपन कि जो अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें अगर आप देखें तो हम अगेंस्ट न्यूजीलैंड या ट्रायंगुलर सीरीज जो है वो हम हार गए। बट इसके पॉजिटिविटी क्या है और पॉजिटिव वाइब्स क्या हैं, वो ये हैं कि एटलीस्ट हमने एक ऐसा मैच साउथ अफ्रीका से जीता जो कि क्रिकेट के एनल्स में या हिस्ट्री में ना अब वो याद रखा जाएगा। ऐसे ही। वो तो आपकी पॉजिटिविटी आ गई। अब कुछ चीज़ें जो आपने बात की ना वो मैं इसलिए रिपीट करूँगा कि मुझे कुछ पाकिस्तान की जो टीम का कॉम्बिनेशन है ना, जो फॉर्मेशन है, उसमें मुझे कुछ झोल नज़र आती है। आई एम नॉट एज ए क्रिकेटर, मेरा ये दिल और दिमाग कहता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे और अब इसी टीम को हमने सपोर्ट करना है।